वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। धुरंधर के बाद अगर कोई बॉलीवुड में स्पाई फिल्म बनाने वाला है तो काफी हिम्मत वाला नहीं है ये। और हिम्मत दिखाई है वाईआरएफ ने बना के अपना स्पाई यूनिवर्स। अल्फा का टीजर आ गया है गाइस फाइनली। वैसे किसी ने मांगा नहीं था बट विल डिस्कस हियर एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो मीम रिएक्शन। माय नेम इज साक्षी चौहान और मैं हूं गौरिका। अल्फा का टीजर आ गया है, वर यू एक्साइटेड? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग बट जब मैंने देखा तो मतलब मुझे कोई ऐसा वाव फैक्टर नहीं लगा थी कि फीमेल लेड वाईआरएफ यूनिवर्स है, आलिया है, शर्वरी है, बॉबी देओल है, बट टीजर में तो हमें सिर्फ बॉबी और आलिया दिखे। शर्वरी कहाँ है? कहाँ है एग्जैक्टली जनता वांट्स टू नो। ऑल्सो आलिया की अगर बात करें तो पिछली फिल्म जिगरा उनकी थी, उसमें वो भाई को बचाने के लिए मिशन में लगी हुई थी एंड इस फिल्म में वो बाबा AKA बॉबी देओल के साथ एक मिशन में उनकी इज्जत बचाने, उनका मान सम्मान रखने के लिए। सो आलिया मतलब अगेन एक सेवियर, एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड की तरह हर फिल्म में मुझे लगता है आने वाली फिल्मों में भी कुछ ऐसे ही रोल्स करने वाली है। हाँ, क्यों गंगूबाई काठियावाड़ी भूल गई, वहां पर भी तो कितने सारे लोगों को बचाने निकली थी। तो बट उनके जो रोल्स हैं, वो जो चॉइसेस हैं वो बहुत अच्छी हैं अनडाउटेडली। लेकिन अल्फा को लेकर इतनी ज़्यादा बातें हो रही थी, इनफैक्ट बीच में तो ये बातें तक आ गई थी आफ्टर धुरंधर कि अब अल्फा को शायद कोई पूछेगा नहीं। इनफैक्ट पूरे वाईआरएफ यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स को कोई नहीं पूछेगा, तो शायद अल्फा डायरेक्टली OTT पर चले जाए। बट टीजर आ चुका है और ये रिलीज थिएटर में ही होगी। ये क्या है? अल्फा। अल्फा मतलब? सीक्रेट प्रोग्राम है। सो अब इस फिल्म की बात करें तो ये वाईआरएफ का फीमेल लेड यूनिवर्स होने वाला है। मतलब दिस इज गोना बी द वेरी फर्स्ट टाइम जिसमें आलिया, शर्वरी और बॉबी देओल है और ऐसा कहा जा रहा है अनिल कपूर भी हैं और भी सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हैं। बट टीजर की अगर बात करें तो व्हेन आई सॉ द फर्स्ट लुक मैं ना पता एक्सपेक्ट करी थी क्योंकि वाईआरएफ के जो गाने होते हैं ना वो कमाल के होते हैं, तो बैकग्राउंड कोई म्यूजिक बजे, बट ऐसा नहीं था, BGM नहीं था। तो इन्होंने दिखा दिया ना कि आप सिर्फ जो हीरो लेड फिल्म्स हैं, जो मेल एक्टर लेड फिल्म्स हैं, उसी के अंदर आप टननना टनना टन, ये तो खैर जवान का हो गया और वो भी अच्छा नहीं था, बट उसी के अंदर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे और हाइप करेंगे और बहुत ज़्यादा एक्सेस। यहाँ पर तो इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि स्टार्ट तो हुआ बहुत ही हल्के नोट पे स्टार्ट हुआ, मतलब बहुत ही फीका सा स्टार्ट था। लगा नहीं कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का मतलब एकदम से वो चल रहा है। तो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये वाईआरएफ वालों को क्या हुआ है, ये अपना एलिमेंट भूल गए हैं क्या? एग्जैक्टली। और बॉबी देओल एज पापा और आलिया उनकी बेटी, 18 साल की आलिया दिखाई हुई है कि वो अपना बर्थडे मना रहे हैं और पापा जी ने बोल दिया कि अब तुम्हारा गिफ्ट ये है कि तुम्हें किलिंग करके आने, मतलब आलिया को एक सीरियल किलर की तरह किलिंग मशीन बनाने की तैयारी की जा रही है और अल्फा का उन पे टैटू बनाया जा रहा है और बचपन की भी कुछ चीजें दिखा रहे हैं, जवानी की भी। बाबा बोला और बाबा को देखकर मुझे ये लगा कि दंगल बना रहे हैं क्या? आई मीन ये नॉर्मल एक्सेंट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं बॉलीवुड वाले? और अगर आपको ऐसा हरियाणवी एक्सेंट चाहिए तो वैसा सा एक्टर ले लो जो बहुत फ्लुएंट हो उसमें। आपके पंजाबी ठीक नहीं आ रही, आप उस इंसान को हरियाणवी दे रहे हैं जो नहीं बोल पा रहे कि होवे है, अरे बोल लिया आमिर खान ने दंगल में और वो चल गई वहाँ पर। इनफैक्ट मैंने क्यों दंगल कहा, आई टेल यू, क्योंकि उधर एक तो ये वाला पापा का एक्सेंट और बेटी को ऐसे करके आगे बढ़ाना, ऊपर से नाम भी आलिया भट्ट के कैरेक्टर का इधर सीता है, तो वहाँ पर गीता बबीता हो रही थी, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है सीता और गीता ना हो जाए। हाँ, पॉसिबिलिटी है। और स्टार्ट भी टीजर ऐसे होते हैं, वो हिंदी बोल रहे होते हैं बॉबी देओल, फिर एकदम से मैंने फिर से रिप्ले करा, मैंने कहा ये हरियाणवी है, थोड़ा सा टच था। फिर मुझे ना एकदम से OTT पर अभी जो आई है कर्तव्य, उसकी याद आ गई कि सैफ अली खान ने भी किया था और सोनीपत को सोनीपात बोल दिया, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले जिसके लिए उन्हें आई थिंक ट्रेनिंग नहीं मिली थी और वो इतना ट्रोल हुए थे। तो अगर हिंदी आ रही है हिंदी ही बोलो, जरूरी नहीं है कि हम इसका देसी तड़का लगाएंगे, ऐसा टच करेंगे। क्यों? वरुण धवन यार बॉर्डर 2 के अंदर वहां पर सारी अच्छी एक्टिंग, ऐसा नहीं था उन्होंने बहुत बेकार किया, उनकी एक्टिंग अच्छी थी। हाँ, उनकी एक्टिंग अच्छी थी, ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। पर मुझे ऐसा लगा कि जो जिसका नहीं है, वो ना जिसका काम उसी को साजे ढोल बाजे और करे तो फिर ट्रोलिंग हो बाजे, तो ऐसा वाला सीन मुझे ऐसा लगता है। और इनफैक्ट आमिर खान से मुझे याद आया कि जब उनकी एक फिल्म आई थी जो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई थी, लाल सिंह चड्ढा की बात कर रही हूँ मैं, तो उसके अंदर भी यही हुआ था कि उन्होंने पंजाबी एक्सेंट ट्राई किया और वो इतना पैथेटिक लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि नहीं करो ऐसा। मतलब सोचिए हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है कि मैं पंजाबी में बोलती हूँ, बट मैं किसी और की पंजाबी सुन रही हूँ ना तो ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जो बोलते होंगे जिनकी है ये लैंग्वेज,
उनको कितना ही ज्यादा बुरा लगता होगा। और अगर टीजर देखने के बाद कुछ प्लॉट प्रेडिक्ट कर पाए हो, मतलब आलिया उनकी मैं तो बेटी शर्त है, लगा रही हूँ तुमसे, क्या है मैं प्लॉट तो यार? शर्त लगा रही हूँ, आप लिख के ले लो गाइस कि अगर सीता है आलिया भट्ट के कैरेक्टर का नाम, तो आई एम 100% श्योर कि शर्वरी गीता होंगी। हाँ होगी, और वो ऐसी बहन होगी, क्योंकि हमने टीजर में तो उनका ग्लिम्स नहीं देखा है कि उनकी जो पापा है बाबा है वो बताएंगे कि तुम्हारी ये भी एक बहन थी, इसको भी ट्रेनिंग मिल रही थी, आ जाओ दोनों जॉइंट मिशन में, दुनिया का सबसे बड़ा मिशन। हिंट क्या तुम पकड़ पाई? मैंने तो ऐसे ऐसी पारदर्शी नजरों से देखा क्या ये देख teaser। लिया? मैंने देखा जब वो कहते हैं ना कि हाँ तुम हमारी इकलौती बेटी, जब वो इकलौती बेटी ऐसे बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग इज फिशी। इन्होंने अगर ये स्पेशली मेंशन किया है इकलौती औलाद, इकलौती बेटी, तो जरूर फिर बाद में वो दोलौती हो जाएंगे, फिर दूसरी भी निकल के आएगी तो वो कहेगी क्या आपने तो मुझे इकलौती कहा था, ये दूसरी कहाँ से आ गई? तो हाँ। यू नो फिर उसके बाद बहनें बन के मिशन में मार धाड़ कर एकता कपूर सीरियल्स बहुत ज्यादा देखे हैं ना हमने, तो हाँ। ये बाहर आ ही जाता है ऐसे प्लॉटिंग और ये सारी चीजें डिकोड करना, तो दैट्स नेचुरल। या बट इफ यू टॉक अबाउट आलिया भट्ट को ऐसे हमने फुल फ्लेजेड यू नो लड़ाई झगड़ा वॉर सीन्स में स्टंट्स करते हुए नहीं देखा है, बट क्योंकि अब आलिया का जैसे ग्लिम्स आया ना, तो मैं आई वाज लाइक, मैंने फोन रखा और मैंने शाहरुख खान का सर्च करा, वो छोटी वाला ब्रेड वाला थिंग, तो कोई भी किसी भी इनको एक्टर को एक्ट्रेस को लड़ाई करानी होती है यू नो, तो वो एक्शन सीक्वेंसेस में पहले तो उनकी वही फ्रेंच पोनी टेल कर देते हैं कि हाँ, और फिर वही अपना अदाएं वदाएं छोड़कर, मतलब वो लोग ऐसे करते हैं कि हम तो बहुत स्ट्रांग हैं। पठान में भी इनफैक्ट दीपिका ने जिस तरीके से एक्शन सीन्स किए थे, आई टेल यू, ओह माय गॉड, आई लव्ड इट। हाँ वो बहुत सूट कर रहे थे, ऐसा तुमने मुझे बोला था, मैं बता देती हूँ कैमरा पे, शी स्टार्टेड दिस कॉन्वर्जेशन कि नहीं यार मुझे तो आलिया भट्ट ही ज़्यादा फबी नहीं इस कैरेक्टर के अंदर, आई थिंक कि जो दीपिका है वो ज़्यादा बेटर करती, क्योंकि हमने कितनी बार करते हुए देख लिया, तो मेरे ख्याल से आईज को भी उसकी आदत हो गई है कि दीपिका को वो लंबी चौड़ी ऊंचे लंबे कद वाली, एंड देन यू नो व्हेन शी इज, मैं ऑफेंड हो जाऊंगी गौरिका, मैं बिल्कुल ये लंबी और ये सब बातें मत नहीं, करो। उनपे वो जचा प्रॉपर जचा, मे बी टीजर में थोड़ा सा ग्लिम्स था, ट्रेलर आएगा, मूवी आएगी, तो मे बी आलिया को भी हम इस रोल में देखना पसंद करेंगे। बट इफ वी टॉक अबाउट YRF का स्पाई यूनिवर्स, इसमें यार जो लीडिंग लेडीज हमें देखने को मिली थी वो थी कैटरीना। अगर मेरा फेवरेट सीक्वेंस मैं बताऊं तो वो टॉवल वाला सीन था टाइगर 3 में, जब कैटरीना ने टॉवल के अंदर लड़ाई करी थी यार, क्या सीन था यार, और कितना परफेक्ट कोरियोग्राफ था वो। इमेजिन कि थिएटर में बैठे हुए लोग तो बस यही सोच रहे होंगे कि, क्योंकि ऑब्वियसली सोच वहीं तक जाती है, अब गिरे टाल, बट दैट वाज चीप, बट जिस तरीके से वो परफॉर्म किया गया, पूरा का पूरा कोरियोग्राफ किया गया, इट वाज वेरी नाइसली डन, और उसे देखकर थोड़ा मजा आ गया था। और सलमान को ओवरशैडो कर दिया यार सोचो। डेफिनेटली ये तो है ही, लेकिन कुछ लोग कमेंट्स लिख रहे हैं और वो कमेंट्स पढ़ने मुझे पता नहीं क्यों मजा आता है, वो एक गिल्टी प्लेजर है। हाँ। तो किसी एक बंदे ने लिखा है कि अल्फा का लीक्ड सीन कि आलिया भट्ट लास्ट में मिशन कंप्लीट कर देती। ओह गॉड, मतलब क्या लिख रहे हैं? आई नो दिस इज वेरी प्रेडिक्टेबल, किसी भी फिल्म में यही होता है, और एक्चुअल में किसी भी फिल्म में ये सिर्फ YRF स्पाई यूनिवर्स की बात नहीं है, यही होता है ना, हैप्पी एंडिंग ही होती है कि अगर हीरो बनाया है तो वो लास्ट में उसे एक मिशन मिलेगा तो लास्ट में कंप्लीट करेगा ही, ऐसा तो नहीं होगा कि हीरो मर जाएगा। तो ये वाला, तो ये कमेंट थोड़ा सा अच्छा था, मजा आया ये देखकर। एक और कमेंट है, और किसी ने मेरी तरह ही वही चीज नोटिस करी है कि ये सेम हेयर स्टाइल पठान में शाहरुख खान का था, वो हेयर स्टाइल के पीछे ही पड़ गए। देखो तो कितनी मेहनत कर रही है हमारी लड़की, हमारी छोरा से कम है के। और एक और कमेंट है जिसके अंदर लिखा है कि फर्स्ट 20 सेकंड्स फेल्ट लाइक एन एड, मतलब एक्चुअली सच में जैसे बैठे होते हैं डिनर कर रहे हैं कि अब शायद ये कटलरी के ऐड करेंगे, अब शायद ये रेस्टोरेंट का ऐड करेंगे। मैंने जब देखा तो मुझे भी लगा था कोई ऐड ही आया है, तो मैंने ऐसे स्क्रॉल किया, फिर किसी ने बोला अल्फा का टीजर आ गया, मैंने कहा व्हाट, वेट क्या सच में, एंड देन यू नो इट स्टार्टेड। इनफैक्ट सेम उसी में किसी ने किया था कि टीजर नो एंड एड यस, तो वो सभी को एड जैसा ज्यादा फील हुआ, मे बी बिकॉज वो जो YRF स्पाई यूनिवर्स है उसमें जो इस तरह की फिल्में उनसे अच्छा हैवी BGM, ये एक ट्रेंड बन गया है ना, तो वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि कुछ ऐसा मासी मसाला और कुछ होगा, लेकिन इट वाज प्लेन अकॉर्डिंग टू देयर टेम्पलेट। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ सीख लिया है फीडबैक से YRF वालों ने, तो बड़ा फूक के कदम रख रहे हैं, तभी बहुत ज़्यादा ऐसे मसाला वाला ना बना के उसे काफ़ी सिंपल और सटल रखा। टीजर की बात करें तो ऐसा कोई मोमेंट था यू नो व्हिच गिव यू कि हाँ यार मतलब अब इंटरेस्टिंग लग रहा है या इंटरेस्ट बन रहा है, आई थिंक ये चीज़ है, इसके लिए मैं ये फिल्म देख सकती हूँ, कुछ ऐसा पॉइंट आया?
You're a good question. Your question hurt you? My question hurt you? बहुत ज़्यादा, because मतलब एक जगह भी मुझे ऐसा वो नहीं लगा, इंटरेस्टिंग लग रहा है आलिया का कैरेक्टर, पर वहाँ पर जैसे ही बॉबी देओल अपना कोई भी डायलॉग बोल रहे हैं, जिस तरीके से तू ऐसे करे, तू वैसे करे, तो बड़ा मतलब मैंने क्यों दंगल से कंपेयर किया, वहाँ पर वो उनको तू ऐसे करके बोल रहे थे। आई नो कि हरियाणा में या कुछ कुछ जगह पे इस तरह से बोलते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं, मतलब वो फब नहीं रहा था, वो कैरेक्टर के साथ नहीं जा रहा था। मे भी हो सकता है फिल्म में जब हम स्टार्टिंग से देखें और बिल्डअप हो तो वो एक बन जाए मोमेंटम, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ऑड वन आउट लग रहा था। तो वो जैसे ही मुझे कुछ चीज़ ठीक लगती तो वहाँ पर बॉबी देओल का डायलॉग आ जाता और सब खराब हो जाता मेरे लिए। तो अगर वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स को थोड़ा सा रिविजिट करें, से एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3, वॉर 2, तो आपकी फेवरेट फिल्म इसमें कौन सी रही है? एंड यू नो द स्पाई जोड़ी, स्पाई जोड़ी आई विल से कि जो पहली ही फिल्म थी टाइगर वाली, हाँ, वो टाइगर एंड और उसके गाने कितने आइकॉनिक थे ना। गाने तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो पहले स्पाई यूनिवर्स थे, पठान के भी गाने अच्छे थे, और टाइगर, एक तो टाइगर के तो थे ही, तो मुझे गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक सेट टेम्पलेट जो था ना कि अच्छा एक रॉ एजेंट है और उसे स्पाई, उससे प्यार हो जाता है, जो स्पाई है उसे रॉ एजेंट से प्यार हो जाता है, पाकिस्तान और इंडिया के स्पाइज का मिलन हो रहा है, रोमांस चल रहा है, फिर एक गाना बीच पर ज़रूर आएगा, एक गाना वैसे आइटम नंबर होगा, मतलब इतना सेट टेम्पलेट था कि ये लग रहा था कि इन्होंने एक सेट टेम्पलेट बनाया हुआ है, बस इसके अंदर कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन हाँ चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। बट इसको देख के लग रहा है कि इसमें भी कुछ पाकिस्तानी एंगल डालेंगे या फिर कुछ एक फ्रेश नैरेटिव, फ्रेश स्टोरी लेकर आएंगे जो लोगों को यू नो हुक्ड रखने वाला है। व्हाट डू यू थिंक? इसके लिए एक कमेंट दिखाती हूँ। एक कमेंट किसी ने लिखा है कि अरे मैं तो 3 जुलाई को धुरंधर देखूंगा फिर से। अरे यार, लोगों ने प्रिडिक्ट ही कर लिया, कह रहे हैं इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते क्या? नहीं, मतलब ये तक भी कमेंट्स हैं कि अच्छा धुरंधर ही देखेंगे फिर से क्या? ओ गौरी का क्या मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं कमेंट, क्या वो धुरंधर देखने जाएंगे इसको नहीं देखेंगे, या वो इसमें धुरंधर को देखेंगे? कैसी बात है, उन्होंने फिर बहुत क्लियरली लिखा है कि 3 जुलाई को जिस दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है वो फिर से धुरंधर देखना पसंद करेंगे। मतलब यार थोड़ा सा बहुत मौका तो दे दो यार, मौका दे दो। लेकिन एक्चुअली इतने सारे स्पाई यूनिवर्स की फिल्म आ चुकी हैं, और लास्ट में तो इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था टाइगर 3 के टाइम पर, या वॉर 2 ने इतना ज्यादा डिसअपॉइंट किया। इनफैक्ट वॉर मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन वॉर 2 जब आई तो सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे वॉर 2 का कि बहुत मजा आएगा, लेकिन वॉर 2 इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लेकर आई कि मन से उतर गया वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। और मुझे लगता है लोग पोस्ट क्रेडिट तक रुके ही नहीं, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट में ही अल्फा का जिक्र था। हाँ, तो और उसके अंदर भी बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया जैसा वॉर 2 का आया था टाइगर 3 के टाइम पर। वॉर 2 का जब हल्का सा, दैट वाज क्रेजी, और उसे देखने के बाद ना होप्स बढ़ गई थी, हाई होप्स हो गई थी, जिसे बहुत बुरी तरीके से नीचे लाके पटका व्हेन फिल्म केम आउट। और जब फिल्म रिलीज के टाइम पर ये देखा कि अरे ये क्या ही कर रहे हैं, और साथ में जूनियर एनटीआर और वो जो ग्रेविटी को भूलकर जो स्टंटबाजी चल रही थी, और सीधा हवा में एक प्लेन के अंदर इतना घटिया हो गया था, अनरियलिस्टिक में। ठीक है एआई का भी यूज करा आपने खुद, और वो भी इतना बुरा। मुझे वायरस से ये प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस होने के बावजूद ये जो गंदे वीएफएक्स यूज कर रहे हैं, मतलब कहाँ पैसा? आप तो इतनी महंगी फिल्म बना रहे हो, इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हो, फिर कहाँ कंजूसी हो रही है कि आपसे ढंग के नहीं बन पा रहे हैं। जो ये प्रमोशन में ज्यादा जा रहा है ना VFX, और प्रमोशन नहीं, आप उसका अगर पठान का याद हो तो पठान में जो सबसे ज्यादा जिसकी वजह से फिल्म चली थी, दैट वन सीन, वन कैमियो जिसके अंदर पठान और टाइगर साथ में थे, एंड वो ट्रेन वाला सीन था, उससे ज्यादा गंदा VFX मैंने कहीं नहीं देखा जहां वो बात कर रहे हैं। वर्स्ट कैमियो एवर था, मतलब वो ऐसे कह रहे थे, मतलब शूट प्रोसेस था उसका, कैमियो था, लेकिन उसको अगर देखा जाए प्रोसेस बहुत गंदा था। सेम वे लगा कि अब शायद इधर गलती हुई है तो आगे चेंज करेंगे। एंड टाइगर 3 में अगेन जब कैमियो आया तो भी वो इतना गंदा था, ऐसा लगा कि आप जो सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट सीन है आपकी फिल्म का, सबसे ज़्यादा हाइप बनाने वाला सीन है, जहाँ पर सलमान खान एंड शाहरुख खान एक ही फ्रेम में होने वाले हैं,
उस पर आप उसे तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं, उसे तो बल्कि और एक्स्ट्रा वो कह रहे हैं उसे कि कर बनाना देते चाहिए था। दोनों आ रहे हैं, चल जाएगा, हाँ, चलने कि वाला VFX चली तो कौन जाएगा। ही देखेगा जब स्क्रीन पर सलमान खान और शाहरुख खान हो, तो उन्हें तो ग्रीन पर भी एक्चुअली ग्रीन पर ही लगा देते, तभी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो ग्रीन बहुत ज्यादा विजिबल था तो तब ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और पैसों की अगर बात करें तो अल्फा की रिपोर्टेडली स्टारकास्ट फी भी अभी ऑनलाइन आई हुई है। अब रिपोर्ट्स ही क्लेम कर रही हैं, किसी का कुछ ऑथेंटिक चीज़ नहीं है इस पे। आलिया भट्ट का कह रहे हैं कि 25 से 30 करोड़ मिले उनको, और बॉबी देओल का 6 से 7 करोड़, अनिल कपूर 6 से 7 करोड़ और शर्वरी 3 करोड़। ये किस बेसिस पर बांटे जा रहे हैं पैसे? बस यही तो होता है Footage बॉलीवुड के। में। एक्चुअली बॉलीवुड में यही चलता है कि अच्छा जितना बड़ा नाम उसके हिसाब से, चाहे काम इक्वल कर रहे हो, इनफैक्ट ज्यादा कर रहे हो, हाँ। बट नेम गेम है, और नेम गेम के चक्कर में ही बहुत ज्यादा चीजें है अवेयर जा रही होती हैं। क्योंकि अगर नेम का सीन नहीं होता तो 30 करोड़ एक इंसान को और बाकी जो एक्टर्स हैं उनको कम। कम क्यों? तो एग्जैक्टली और प्रमोशंस पे आए तो अभी फिल्म की प्रमोशंस भी काइंड ऑफ शुरू हो गए हैं। तो लेटेंट की जो फोटो आई थी कि आलिया और शर्वरी बैठे, मतलब सोचो लेटेंट जो था कंट्रोवर्शियल शो FIR वाला शो, और अब जो पार्ट 2 आ रहा है तो उसके पहले गेस्ट कर रहे हैं आलिया शर्वरी है, दे आर प्रमोटिंग अल्फा। आलिया हमने देखा था शी कांट टेक जोक्स ऑन हरसेल्फ, हमने अवार्ड शोज में भी देखा है, इनफैक्ट जब कैन में भी हुआ था तब भी शी केम ऑन सोशल मीडिया, शी गिव इट टू द ट्रोलर्स। वो तो तो ये हमेशा लेटेंट में क्या trollers स्क्रिप्टेड है ये लेटेंट वाला पार्ट? अब आई डोंट नो, बहुत सारे लोग तो यही बोल रहे हैं कि वैसे ही आप इतना ज़्यादा ट्रोलर्स को पसंद है तो क्यों ऐसे काम करती हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो, लेकिन आलिया भट्ट तो खुद कुल्हाड़ी पर कूद जा रही है एवरी टाइम। तो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है कि वहाँ पर अभी रिसेंटली मैंने एक और एड देखा जहाँ पर शर्वरी और आलिया भट्ट ही हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कि विमेन क्रिकेट टीम, नो 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 इंडियन क्रिकेट टीम माय फेवरेट, मैं तो उसका मैच ब्रो मत करो ऐसा। मतलब रियल लाइफ में कितनी ही बार आपने वुमेन क्रिकेट टीम जो है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, उसके मैच देखे होंगे। चलो स्टोरी पे कितनी बार लगा दिए, यही बता दो। एग्जैक्टली, तो मतलब जैसे आपकी फिल्म आ रही है और आपकी फीमेल लेड फिल्म है तो आपको एकदम से याद आ गया, ओ हाँ, ये टीम भी एग्जिस्ट important, करती it is है। important. तो ये जो डुअल पर्सनालिटीज और ये जो तमाशा है, ये लोग ना standards बहुत हैं। जल्दी पकड़ लेते हैं डबल स्टैंडर्ड्स को, तो डोंट डू दैट। तो ये तो हमारा फ्रस्ट्रेशन निकल गया, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम और दूसरे टीज़र का वेट करेंगे जहां पर शायद शर्वरी थोड़ा सा मूड और बेटर कर दे और चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तब हम फिर से आ जाएंगे बात करने के लिए अबाउट अल्फा। बट बिफोर दैट यू टेल अस कि आपको अल्फा का टीज़र कैसा लगा, फर्स्ट लुक कैसा लगा, in the comment section, and we'll see you in next video. My name is Sakshi Chauhan. और मैं हूँ गौरिका, आप देख रहे हैं सी स्विच।